आप कई बार पाकिस्तान आ चुके हैं, वैसे मैं भी आपके घर जा चुकी हूँ क्योंकि 17 जनवरी आपकी और मेरी सालगिरह है और मैंने आपके घर खाना भी खाया, लेकिन आपको याद नहीं है। मैं घर पे था जी। चले वो तो कोई बात नहीं। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आप कई बार पाकिस्तान आ चुके हैं और आप देख चुके हैं कि पाकिस्तान एक माशाल्लाह बड़ा फ्रेंडली, लविंग और पॉजिटिव मुल्क है, लेकिन हिंदुस्तान में जो हमारा तस्वुर है वो इतना अच्छा नहीं है। तो एक मिनट, मैं ये समझती हूँ कि जब आप यहाँ आते हैं तो क्या आप जाकर बताते हैं कि वो तो बड़े अच्छे लोग हैं, क्योंकि वो तो जगह जगह बम नहीं मारते, हमें फूल भी पहनाते हैं, प्यार भी करते हैं। आप ये जाके बताते हैं उनको कि नहीं? क्योंकि हम ये चाहते हैं कि इस रीजन में अच्छे हालात हो, हम मोहब्बत करें, दोस्ती करें आप तो जो कह रही हैं उसमें बहुत सच्चाई है, लेकिन ये बहुत दुख की बात है कि लाहौर और अमृतसर के सेंटर, जो शहर का सेंटर, उनमें 30 किलोमीटर का डिस्टेंस है। पता नहीं कितने लोग ये बात जानते हैं। उसके बावजूद इन दोनों शहरों में और पूरे मुल्कों में एक दूसरे के बारे में जो लाइल्मी है वो हैरत अंगेज। आप ऐसा न समझिए कि आप हिंदुस्तान के बारे में सब जानती हैं। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि आम हिंदुस्तानी आपके बारे में सब जानता है। आप में कैसे कैसे यहाँ लोग बैठे हैं उनके बारे में उसे पता है, लेकिन आपको भी नहीं पता। और ये लाइल्मी दोनों तरफ से है। मैं कभी कभी बड़ा हैरान होता हूँ, मैं सुनता हूँ जो बात। मुझे याद है 5 बरस पहले जब मैं आया था तो इनके घर में बैठा हुआ था और वहाँ कुछ लोग बैठे पंजाबी में बात कर रहे थे। कोई हैरत की बात नहीं है, पंजाबी है। तो कोई लतीफ़ा हुआ जिस पर मैं भी हंसा। तो मेरे बराबर में खातून बैठी थी, उन्होंने पूछा कि आप पंजाबी समझते हैं? तो मैंने कहा जी हाँ समझ, बोल नहीं पाता हूँ, समझ लेता हूँ। तो कहने आपको कैसे आइडिया आ गई? तो मैंने कहा हमारी फिल्म इंडस्ट्री में ज़्यादातर तो पंजाबी ही हैं। तो अरे तो और बहुत खुश हो गई खातून, कहने आपकी फिल्म इंडस्ट्री में पंजाबी है तो कौन लोग हैं? तो मैंने कहा अगर आप ये पूछे कि कौन नहीं है तो मुझे आसानी हो जाएगी बताने। तो कहने नहीं फिर भी। तो मैंने 3-4 नाम लिए। तो कहने मगर वो तो हिंदू हैं। लाहौर में बैठी एक ग्रोन अप लड़की, पढ़ी लिखी लड़की को ये नहीं मालूम था कि कुछ पंजाबी हिंदू भी हैं। और यही लाइल्मी उधर भी है। तो ये तो बहुत अफसोस की बात है कि इस तरह के जो कल्चरल एक्सचेंज होने चाहिए थे, स्टूडेंट एक्सचेंज होने चाहिए थे, वो नहीं है। जो कम्युनिकेशन होने चाहिए थे वो नहीं है। तो जाहिर है कि जो बातें अब जो आदमी कुछ नहीं जानता। मेहदी हसन आए, निहायत पॉपुलर हुए थे वहाँ, नूरजहां बड़ी उनकी एहतराम जब आई थी। आप सोच नहीं सकते किस तरह का फंक्शन उनका हुआ था। उसकी कमेंट्री शबाना ने दी थी, लिखी मैंने थी। और वो पूरा जिस तरह से हॉल ने उन्हें रिसीव किया, लता मंगेशकर, आशा भोसले, इस तरह की ग्रेट सिंगर्स उन्होंने जो एहतराम दिया उन्हें, वो है। फैज साहब आए थे तो ऐसा लगता था किसी स्टेट का हेड आया हुआ है। आगे पीछे तो गाड़ियां चल रही होती थी, वो सायरन देती हुई, और जब आते थे तो गवर्नर हाउस में ठहरते थे। वहाँ का कोई टेलीविजन नहीं था जिसने उन्हें कहा अब तो आपके यहाँ प्राइवेट चैनल आ गए। पीटीवी पे तो कोई हिंदुस्तानी जा नहीं सकता था। कोई साहिर का, कभी कैफी का, कभी सरदार जाफरी का इंटरव्यू देखा आपने पीटीवी पे? हम आपको दिखाएंगे, हमारे यहाँ हुआ। तो ये जो बंदिश है कम्युनिकेशन पे, और कहीं कोशिश है कि लोग एक दूसरे को जान ना सके, ये माफ कीजिएगा दोनों तरफ से। और शायद थोड़ी सी आपके यहाँ ज़्यादा है, अब कम हो रही है, मुझे खुशी है। तो ये मैं तकल्लुफ से काम नहीं लूँगा। हमने तो नुसरत के बड़े बड़े फंक्शन किए, मेहदी हसन के बड़े बड़े फंक्शन किए। आपके मुल्क में तो लता मंगेशकर का कोई फंक्शन नहीं हुआ। तो हकीकत ये है। चलिए अब हम एक दूसरे को इल्ज़ाम न दें, उससे सॉल्व नहीं होगा। ये अहम बात यह है कि ये जो आजकल इतना गर्म है फिजा, वो कम होनी चाहिए। हम तो बम्बई के लोग हैं, हमने देखा हमारे शहर पे कैसे हमला हुआ था। तो वो लोग नॉर्वे से तो नहीं आए थे, ना इजिप्ट से आए थे। वो लोग अभी भी आपके मुल्क में घूम रहे हैं। तो ये शिकायत अगर हिंदुस्तानी के दिल में हो तो आपको बुरा नहीं मानना चाहिए।